दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लैक गाउन में। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बेसिक ह्यूमन राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आर्टिकल 21 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट बोला जाता है। आर्टिकल 21 सबसे ऑर्गेनिक और प्रोग्रेसिव प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जितने भी लॉज इंडियन लेजिस्लेशन पास करता है, आर्टिकल 21 फाउंडेशन होता है उन सारे लॉज का। तो अगर कोई भी इनैक्टेड लॉ वायलेट करता है आर्टिकल 21 के प्रोविज़न को, तो अगर लेजिस्लेशन कोई ऐसा लॉ पास करता है जिससे कि किसी पर्सन के पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जाए, तो उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देंगे। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी को स्ट्रक डाउन किया था इन केस मीटू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, which entail a mandatory death sentence for a person who commits murder while serving a life term in another case। तो सेक्शन 303 ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन जिसे कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है किसी दूसरे केस में, और उसी पर्सन ने अगर मर्डर कमिट कर दिया, तो उसे डेथ सेंटेंस मैंडेटरी ही दिया जाएगा, यानी उसे और कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसे डेथ सेंटेंस ही देना पड़ेगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि सेक्शन 303 जो है वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को, बिकॉज ये एक अनरीजनेबल डिस्टिंक्शन बनाता है क्लासेस ऑफ मर्डरर्स के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हेन अ पर्सन कैन क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21, यानी एक पर्सन को आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन कब कब मिलेगा। आर्टिकल 21 को एक पर्सन तब तक ही क्लेम कर सकता है जब तक उस पर्सन को डिप्राइव किया गया हो ऑफ हिज लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट। यानी आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है वो बस किसी पर्सन को अगर डिप्राइव किया गया हो उसकी ज़िंदगी या फिर पर्सनल लिबर्टी, तभी उसे आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है स्टेट, यानी कि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन बस हम स्टेट के अगेंस्ट ही क्लेम कर सकते हैं। और जो टर्म स्टेट है उसे आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर सेम तरह के राइट का अगर वॉयलेशन किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा होता है, तो हम लोग आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है उसे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिकल 21 के प्रीव्यू में नहीं आता है। चलिए अब आर्टिकल 21 की क्रूशियल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि आर्टिकल 21 स्टेट क्या करता है। आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 में 3 इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। फर्स्ट, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सेकेंड, थर्ड जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये 3 जो है क्रूशियल एक्सप्रेशन है आर्टिकल 21 के। तो जो टर्म लाइफ है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक्सप्लेन किया था। लाइफ टर्म जो है वो आर्टिकल 12 में यूज़ किया गया है, वो मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस है। और डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ के अगेंस्ट जो रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 21 में, वो एक्सटेंड करते हैं सारे ब्रांचेस तक जिनके द्वारा लाइफ को एंजॉय किया जा सके। यानी कि लाइफ जो टर्म हमने यूज़ किया है उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते जिस तरीके से एक जानवर जीता है। यानी लाइफ टर्म खुद में बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड करता है। लाइफ का मतलब यहाँ पर उससे जिससे कि हम लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके, तो हमें अच्छे से जीने के लिए जितने राइट्स चाहिए वो सारे राइट्स को आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है अपने अंडर। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। सुनील भद्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू लाइफ अपने अंदर इंक्लूड करता है उन राइट्स को जिससे कि इंसान एक स्वस्थ जीवन जी सके और वो इन्जॉय कर सके सारी फैकल्टीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी उनकी प्राइम कंडीशन में। और वो उन राइट्स को भी इंक्लूड करता है जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज, या फिर और राइट्स जिससे कि एक इंसान के जीवन को मीनिंग मिल सके। यानी कि राइट टू लाइफ बहुत सारे राइट्स को अपने अंडर इंक्लूड करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था। अब डिस्कस करते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को वेरियस केसेस में इंटरप्रिटेट किया गया है
कोर्ट्स ने थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इसके प्रोसीजर को इनलार्ज किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में जो है मीन्स कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एज इनैक्टेड बाय स्टेट, यानी वो लॉज जिसे स्टेट इनैक्ट करता है, और जो अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका कॉन्सेप्ट जो है उसे रिजेक्ट किया था। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर डिप्राइवेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी राइट, जस्ट, फेयर और आर्बिट्ररी ना हो, अदरवाइज वो कोई प्रोसीजर नहीं होगा एट ऑल, एज जो रिक्वायरमेंट्स है आर्टिकल 21 की वो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो अंडर दिस डॉक्ट्रिन कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा कि वेदर जो लॉ इनैक्टेड है उसका जो प्रोसीजर है वो रीजनेबल, फेयर और जस्ट है या नहीं। इफ़ नॉट देन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस प्रोसीजर को स्ट्रक डाउन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। मिलते हैं